पद्म राग के विविध लक्षण एवं उसकी परीक्षा विधि। सूत जी ने कहा, भगवान भास्कर जब महामहिम दैत्यराज बलासुर के उस श्रेष्ठ रत्नबीज रूप शरीर के रक्त को लेकर स्वच्छ नीले आकाश मार्ग से देवलोक को जा रहे थे, उसी समय निरंतर देवों पर विजय प्राप्त करने से अहंकार में भरे हुए लंकाधिपति रावण ने आकर बलात् उनको शत्रु के समान आधे मार्ग में ही रोक लिया। भयवश सूर्य ने बलासुर के रत्नबीज रूपी रक्त को लंका देश की एक श्रेष्ठ नदी के जल में छोड़ दिया, जो उस देश की सुंदर रमणियों के कांतिमय नितंबों की प्रतिच्छाया से झिलमिलाते हुए अगाध जल से परिपूर्ण तथा सुपारी की वृक्ष पंक्तियों से आच्छादित अपने दोनों तटों से सुशोभित हो रही थी। गंगा के समान पवित्र एवं उत्तम फलों को प्रदान करने में सक्षम उस नदी का नाम रावण गंगा प्रसिद्ध हो गया। बलासुर के रत्नबीज रूपी रक्त के गिरने से उस नदी के तट पर उसी समय से रात्रि में रत्न राशियां स्वयं आकर एकत्र होने लगी। अतएव नदी का अंतभाग एवं बाह्य भाग सैकड़ों स्वर्ण बाणों के समान अपनी प्रभा को बिखेरने में समर्थ रत्नों से प्रतिभासित होने लगा। उस रावण गंगा के दोनों तट सदैव रत्नों की उज्जवल प्रभा से सुशोभित रहते हैं। उसके जल में उत्पन्न पद्मराग नामक रत्न सौगंधिक, कुरुविंदज रत्न विशेष तथा स्फटिक रत्नों के प्रधान गुणों को धारण करते हैं। उनका स्वरूप बंदूक पुष्प, गुंजाफल, वीर बटुही कीट तथा जवा कुसुम और अष्टक कुमकुम के वर्णों की कांतियों में सुशोभित रहता है। कुछ पद्मराग दाडिम बीज की आभा से संपन्न तथा कुछ किंशुक पलाश पुष्प के समान रक्तवर्ण की कांति से युक्त रहते हैं। सिंदूर, रक्तकमल, नीलोत्पल, कुमकुम और लाक्षारस के समान रंग वाले भी पद्मराग होते हैं। गहरा वर्ण होने पर भी उन पद्मराग रत्नों में स्फुरित शोभा संपन्न कांतियां सुंदर आभा को फैलाती रहती हैं। स्फटिक से उद्भूत पद्मराग सूर्य की किरणों से संपृक्त होकर अपनी रश्मियों के द्वारा दूर रहते हुए भी पार्श्व भोगों को अनुरंजित करते हैं। कुछ रत्न कुसुम्भवर्ण एवं नीलवर्ण की मिश्रित आभा से संपन्न रहते हैं, तो कुछ रत्नों का वर्ण नए विकसित कमल के सदृश शोभा को धारण करता है। कुछ रत्न भल्लंतक तथा कंटकारी पुष्प के समान कांति प्राप्त करने वाले हैं और कुछ रत्न हिंगुल अर्थात हींग वृक्ष के पुष्पों की शोभा से सुशोभित रहते हैं। कतिपय रत्नों का वर्ण चकोर, पुंसकोकिल तथा सारस पक्षियों के नेत्रों के समान होता है। कुछ रत्न कुमुद पुष्प के सदृश होते हैं। प्रायः गुण प्रभाव, शारीरिक काठिन्य एवं गुरुत्व में स्फटिक उपदूत पद्मराग मणियां समान होती हैं। सौगंधिक मणियों से प्रादुर्भूत पद्मराग मणि का वर्ण नीले और लाल कमल के समान होता है। कुरुविंदक से उत्पन्न पद्मराग मणियों में वैसी आभा नहीं होती है जैसी आभा स्फटिक से उद्भूत पद्मराग मणियों में रहती है। अधिकांश मणियों में प्रभा अंतर्निहित होती है, फिर भी वे अपनी समस्त पूंजीभूत रश्मि प्रभावों से लोगों पर अपना अत्यधिक प्रभाव डालती हैं। उस रावण गंगा में जो भी कुरुविंदक रत्न पाए जाते हैं वे सभी सघन, रक्ताभ वर्ण तथा स्फटिक प्रभा वाले होते हैं। उन रत्नों की वर्ण समानता को प्राप्त करने वाले अन्य रत्न आंध्रादिक किसी दूसरे देश में दुर्लभ हैं। उन स्थानों में जो भी कुरुविंदक रत्न प्राप्त होते हैं उनका मूल्य इस रावण गंगा नदी से प्राप्त रत्नों की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। उसी प्रकार यहाँ पर उत्पन्न स्फटिक मणियों से प्रादुर्भूत पद्मराग की समानता में तुम्बुरु देश से प्राप्त होने वाली मणियों का भी मूल्य कम ही माना गया है। वर्णाधिक्य, गुरुता, स्निग्धता, समता, निर्मलता, पारदर्शिता, तेजस्विता एवं महत्ता श्रेष्ठ मणियों का गुण है। जिन मणियों में करकराहट, छिद्र, मल, प्रभाहीनता, परशता तथा वर्णविहीनता होती है वे सभी जातीय गुणों के रहने पर प्रशस्त नहीं मानी जाती। यदि अज्ञानतावश कोई मनुष्य ऐसी दोषयुक्त मणियों को धारण कर लेता है तो उनके कुप्रभाव से उत्पन्न शोक, चिंता, रोग, मृत्यु तथा धन नाश आदि आपदाएं उसको घेर लेती हैं। पूर्व कथित श्रेष्ठ मणियों की तुलना में अत्यधिक सौंदर्य संपन्न एवं उनके प्रतिरूप होने पर भी 5 जातियों की मणियों को विजातीय माना गया है, जिनका परीक्षण विद्वान पुरुष को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। कलशपुर,
सिंहल, तुम्बुरु, मुक्तपाणी तथा श्रीपूर्णक में उत्पन्न पद्मराग को रावण गंगा से प्राप्त शुभप्रद पद्मराग माणियों से सादृश्य होने पर भी वे विजातीय ही माने गए हैं। तुष का सदृश मलिन वर्ण का होने से कलशपुर, अल्प ताम्रवर्ण के कारण तुम्बुरु देश, कृष्ण वर्ण के रहने से सिंहल, नीलवर्ण के होने से मुक्त तथा कांतिविहीन होने से श्रीपूर्णक की मणियों में रावण गंगा की मणियों की अपेक्षा विजातीय रूप होने से ही भेद स्पष्ट होता है। जो पद्मराग ताम्रिका गुंजा के वर्ण को धारण करता है, तुष बहेड़ा के समान मध्य में पूर्णता से युक्त गोलाकार होता है तथा स्नेह से प्रदिग्ध स्वभावतः स्नेहिल होता है और अत्यंत घिसने के कारण कांतिविहीन हो जाता है। मस्तक संघर्षण अथवा हाथों की अंगुलियों के स्पर्श से जिसके पार्श्व भाग काले हो जाते हैं, हाथ में लेकर बार बार ऊपर की ओर उछालने पर जो मणि प्रत्येक बार एक ही वर्ण को धारण करती है, वो सभी गुणों से युक्त होती है। समान प्रमाण, समान जाति अथवा गुरुत्व धर्म से दो वस्तुओं में तुलना होती है। अतः विशेष रत्नाकर से प्राप्त रत्नों की स्वजाति का निर्धारण गुरुत्व और गुण धर्म के अनुसार विद्वान व्यक्ति को करना चाहिए। यदि उनमें संदेह उत्पन्न हो जाए तो उनको शाण पर चढ़ाकर खरीदना चाहिए। वज्र या कुरुविंदक रत्न को छोड़कर अन्य किसी भी रत्न के द्वारा पद्मराग एवं इंद्रनील मणि में चिन्ह विशेष टंकित नहीं किया जा सकता है। जाति विशेष में उत्पन्न सभी मणियां विजातीय नहीं होती हैं। उनका वर्ण समान होता है, फिर भी उनके पृथक्करण के लिए उनमें विभिन्न भेद बताए गए हैं। गुणयुक्त मणि के साथ गुणरहित मणि को धारण नहीं करना चाहिए। विद्वान पुरुष को कौस्तुभ मणि के साथ विजातीय मणि को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनेक गुणों से संपन्न मणियों को एक ही विजातीय मणि नष्ट करने में समर्थ होती है। शत्रुओं के बीच निवास करने तथा प्रमाद वृत्ति में आसक्त रहने पर भी विशुद्ध महागुण संपन्न पद्मराग मणि का स्वामी होने से किसी भी व्यक्ति को आपदाएं स्पर्श तक नहीं कर सकती। जो गुणों से परिपूर्ण तेजस्वी सुंदर वर्ण वाले पद्मराग मणि को धारण करता है, उसके समीप में उपस्थित होकर दोष संसर्ग जनित उपद्रव कोई कष्ट देने में अपने को सक्षम नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार तंडुल परिमाण के अनुसार हीरे का मूल्य निर्धारित होता है, उसी प्रकार महागुण संपन्न पद्मराग मणि के मूल्य का निर्धारण उड़द के परिमाण का आकलन करके करना चाहिए। जो मणि या रत्न उत्तम वर्ण एवं श्रेष्ठ कांतियों से संपन्न रहते हैं, उन्हीं को प्रशस्त माना जाता है। यदि उनमें तनिक भी दोष के कारण भ्रष्टता आ जाती है तो उनका मूल्य घट जाता है। मरकत मणि का लक्षण तथा उसकी परीक्षा विधि। सूत जी ने कहा, नागराज वासुकी उस असुरपति बलासुर के पित्त को लेकर अत्यंत वेग से मानो आकाश मार्ग को दो भागों में विभक्त करते हुए देवलोक को जा रहे थे। उस समय वे अपने ही सिर पर अवस्थित मणि की प्रभा से दैदीप्यमान होने के कारण आकाश रूपी समुद्र पर बने हुए एक अद्वितीय रजत सेतु के समान सुशोभित हो रहे थे। इसी समय अपने पंख निपात से पृथ्वी एवं आकाश को आतंकित करते हुए पक्षीराज गरुड़ ने सर्पदेव वासुकी पर प्रहार करने का प्रयत्न किया। भयभीत वासुकी ने सहसा उस रत्न बीज रूप पित्त को मधुर सुस्वादु जल से परिपूर्ण सरिता एवं वृक्षों से सुशोभित तथा पुष्पों की नव कलिकाओं की सांद्र गंध से सुवासित तुरुष्क देश की एक श्रेष्ठ माणिक्यों से परिपूर्ण पर्वत की उपत्यका में छोड़ दिया। वो पित्त उस पर्वत से निकलने वाले जल प्रपात के समान ही था। अतः उसी की जलधारा के साथ बहता हुआ वो पित्त भगवती महालक्ष्मी के समीप में स्थित उनके श्रेष्ठ भवन अर्थात समुद्र को प्राप्त करके उसकी तटवर्ती भूमि के समीप मरकत मणियों का खजाना बन गया। फणिराज वासुकी ने जिस समय उस पित्त का परित्याग किया था, उसी समय गरुड़ ने गिरते हुए उस पित्त का कुछ अंश ग्रहण कर लिया, जिससे वे मूर्छित हो गए और सहसा उन्होंने अपने दोनों नासा छिद्रों से उस पित्त को बाहर कर दिया। उस स्थान पर प्राप्त होने वाली मरकत मणियां कोमल शुक पक्षी के कंठ, शिरीष पुष्प, खद्योत के पृष्ठ प्रदेश, हरित तृणक्षेत्र, शैवाल, कलहार पुष्प, श्वेत कमल, नई निकली हुई घास, सर्प भक्षिणी मयूरी तथा हरित पत्र की कांति से सुशोभित होकर लोगों को कल्याण देने वाली होती हैं। वहां पर नागभक्षी गरुड़ के द्वारा पान किया गया जो दैत्याधिपति बलासुर का पित्त गिरा था,
वो स्थान मरकत मणियों का आकर अर्थात खजाना बन गया। वो देश सामान्य जनों के लिए दुर्लभ और गुणयुक्त हो गया। उस मरकत मणियों के देश में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो सब विश्व व्याधियों को शांत करने वाला कहा गया है। सभी मंत्रों एवं औषधियों से जिस नाग के महाविष के उपचार में सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है, उस प्रभाव को वहां पर उत्पन्न वस्तुओं से शांत किया जा सकता है। वहां जो मरकत मणियां उत्पन्न होती हैं वे अन्यान्य देशों की मणियों से उत्तम कही गई हैं। जो मणि अत्यंत हरित वर्ण वाली, कोमल कांति वाली, जटिल, मध्य भाग में सुवस चूर्ण से परिपूर्ण सी दिखाई देती है, जो अपने स्थान विशेष के गुणों से समन्वित, समान कांति वाली, उत्तम तथा सूर्य के किरणों के स्पर्श से अपनी प्रभा के द्वारा सभी स्थानों को आलोकित करती है, हरित भाव को छोड़कर, जिसके मध्य भाग में एक समुज्वल कांति विद्यमान रहती है और जो अपनी नवनवोदित प्रभा राशि से नवीन निकले हुए हरित तृण की कांति को तिरस्कृत करती है, तथा जो देखने मात्र से ही लोगों के मन को अत्यधिक आह्लादित करने में समर्थ होती है, वो मरकतमणि बहुत गुणवती मानी जाती है। ऐसा रत्न विद्या विशारद विद्वजनों का विचार है। वर्ण की अत्यधिक व्यापकता के कारण जिस मरकतमणि के अंतर्भाग की निर्मल स्वच्छ किरणें परिधान के रूप में परिलक्षित होती हैं, जिसकी उज्ज्वल कांति घनीभूत, स्निग्ध, विशुद्ध, कोमल, मयूरकंठ की आभा के समान शोभा को प्राप्त करती है तथा अपने वर्ण की उज्ज्वल कांति की सांद्रता से एकाकार होकर सुशोभित रहती है, ऐसी मरकतमणि भी उसी गुण संपन्न मणि की संज्ञा को प्राप्त करती है जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। जो मरकतमणि चित्र वर्ण वाली, कठोर, मलिन, रुक्ष, कड़े पत्थर के समान एवं खुरदुरी तथा शिलाजीत के समान दग्ध होती है, ऐसी मरकतमणि गुणरहित होती है। जो मरकतमणि संधि प्रदेश में शुष्क हो तथा उससे अन्य रत्न का प्रादुर्भाव होता हो, तो कल्याण चाहने वाले व्यक्ति के लिए वो रत्न धारण करने अथवा खरीदने योग्य नहीं होता है। भल्लाद की शैल विशेष और पुत्रिका शैल विशेष वर्ण अथवा उन दोनों वर्णों का एक ही मणि में संयोग हो तो उसे भी मरकतमणि का विजातीय लक्षण ही समझना चाहिए। शौम वस्त्र के द्वारा मार्जन करने पर पुत्रिका लक्षण वाली मरकतमणि अपनी कांति का परित्याग कर देती है। जिस प्रकार कांच में लघुता होती है, उसी प्रकार लघुता के द्वारा ही उसमें अवस्थित विजातीय भावना को पहचाना जा सकता है। अनेक प्रकार के रूप या गुण अथवा वर्ण के द्वारा मरकतमणि का अनुगमन करने वाली मणियां भल्लादकी की शब्द ध्वनि से विपरीत वर्ण को प्राप्त होती हैं। जो हीरे मोती विजातीय होते हैं, यदि वे किसी रत्नौषधि विशेष के लेप्य पदार्थ से रहित हैं, तो उनके वर्णों की प्रभा ऊर्ध्वगामिनी होती है। ऋजुता के कारण किन्हीं मणियों में ऊर्ध्वगामिनी प्रभा दिख सकती है, किंतु तिर्यक दृष्टि से उनका अवलोकन करने से उनकी वो प्रभा शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। स्नान, आचमन, जप तथा रक्षा मंत्र की क्रियाविधि में गौ सुवर्ण का दान देते हुए और अन्यान्य प्रकार की साधना करते समय, देव, पितृ, अतिथि तथा गुरु की पूजा के समय विष से उत्पन्न विविध दोषों से पीड़ित होने पर संग्राम में विचरण करते हुए दोषों से हीन और गुणों से युक्त सोने के सूत्र में पिरोए उस मरकत को विद्वानों के द्वारा धारण किया जाना चाहिए। सामान्यतः पद्मराग मणि का तौल के अनुसार जो मूल्य होता है, उस मूल्य की अपेक्षा सर्वगुण संपन्न मरकत मणि का मूल्य अधिक होता है। जिस प्रकार दोष रहने पर पद्मराग मणियों का मूल्य न्यून हो जाता है, उसी प्रकार दोष संपन्न होने पर मरकत मणियों के मूल्य में भी अत्यधिक न्यूनता आ जाती है। इंद्रनील मणि का लक्षण तथा उसकी परीक्षा विधि। सूत जी ने पुनः कहा, जिस स्थान पर सिंघल देश की रमणियां अपने कर पल्लव के अग्रभाग से नवीन लवली कुसुम तथा प्रवाल का चयन कर रही थी, वहां पर उस बलासुर के विकसित कमल सदृश शोभा संपन्न दोनों नेत्र आकर गिर पड़े। समुद्र की वो कछार भूमि रत्न के समान चमकने वाले नेत्रों की प्रभा तरंगों से सुशोभित होकर एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। वहीं पर विकसित केतकी नामक पुष्पों के वनों की शोभा को फैलाने में प्रतिक्षण लगी रहने वाली इंद्रनील मणियों की एक भूमि है। उस वनस्थली पर अवस्थित पर्वत की जो कर्णिका भूमि है, उसमें प्रादुर्भूत होने वाली वे मरकत मणियां नील कमल सदृश कृष्ण
एवं हलधर बलराम के द्वारा धारण किए जाने वाले पीत और नील वर्ण की आभा से संपन्न है। काले भ्रमर के समान है। शांग धनुष से सुशोभित स्कंद प्रदेश वाले भगवान विष्णु की कांति से युक्त हैं तथा भगवान शिव के कंठ के समान नीलवर्ण और नवीन कषाय पुष्पों के समान आभा वाली हैं। उन मणियों में कोई स्वच्छ तरंगायित जल के समान, कोई मयूर के समान, कोई नीली रस के समान, कोई जल बुदबुद के समान और कोई मणि मदमस्त कोकिल पक्षी के कंठ की प्रभा से आभासित रहती है। उन सभी मणियों में एक प्रकार की ही निर्मलता तथा प्रभा शक्ति की भास्वरता विद्यमान रहती है। उस पर्वत के रत्न गर्भ से प्राप्त होने वाली मणियों में इंद्रनील मणि नाम के रत्न अत्यधिक गुणशाली होते हैं। जिन मणियों में मिट्टी, पत्थर, छिद्र और करकराहट की ध्वनि तथा नील गगन पर आच्छादित सघन मेघछाया की आभा रहती है, वे वर्ण दोष से दूषित मानी जाती हैं, किंतु वहाँ पर वे ही इंद्रनील मणियाँ अत्यधिक उत्पन्न होती हैं जिनकी प्रशंसा रत्नशास्त्र के सुविज्ञ जनों के द्वारा की जाती है। धारण करने योग्य पद्मराग मणि में जो गुण दिखाई देते हैं, मनुष्य इंद्रनील मणि को धारण करके उसमें उन सभी गुणों को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार पद्मराग मणियों की 3 जातियां हैं, उसी प्रकार सामान्य रूप से इंद्रनील मणियों में भी 3 जातियां देखी जा सकती हैं। जिन उपायों के द्वारा पद्मराग मणि का परीक्षण किया जाता है, उन्हीं उपायों से इंद्रनील मणि का भी परीक्षण होता है। पद्मराग मणि को उपयोग योग्य बनाने के लिए जितनी अग्नि के साथ उसका सन्निधान अपेक्षित है, उसकी अपेक्षा अधिक अग्नि का सन्निधान इंद्रनील मणि के साथ होना चाहिए। तब भी परीक्षण अथवा गुणों की अभिवृद्धि के लिए किसी भी प्रकार की मणि को अग्नि में डालकर संतप्त नहीं करना चाहिए। अज्ञानतावश भी यदि कोई ऐसा करता है तो अग्नि की सम्यक मात्रा के परिज्ञान से रहित प्रदाह में जलाने के कारण उत्पन्न दोषों से प्रदूषित वो मणि ऐसा कृत्य करने वाले कर्ता एवं कारिता करवाने वाले दोनों के लिए अनिष्टकारी होती है। कांच, उत्पल, करवीर, स्फटिक एवं वैदूर्य आदि मणियाँ इंद्रनील मणि के सदृश होने पर भी रत्न विशेषज्ञों के अनुसार विजातीय ही मानी जाती हैं। अतएव इन उक्त सभी मणियों के गुरुत्व एवं काठिन्य धर्म की अवश्य परीक्षा लेनी चाहिए। जिस प्रकार कोई इंद्रनील मणि ताम्रवर्ण को धारण कर लेती है, उसी प्रकार ताम्रवर्ण वाले करवीर तथा उत्पल नामक दोनों मणियों की भी रक्षा करनी चाहिए। जिस इंद्रनील मणि के मध्य इंद्रायुध की प्रभा अवभासित होती रहती है, उस इंद्रनील मणि को पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ एवं अत्यधिक मूल्य वाली कहा गया है। 100 गुना अधिक परिमाण वाले दूध में रखने पर भी जिसकी सांद्रवर्ण की कांति से वो दूध स्वयं नीलवर्ण का हो जाता है, उसी को महानील मणि कहते हैं। जिस प्रकार माशादी से की गई तौल के द्वारा महागुणशाली पद्मराग मणि का मूल्य निर्धारित किया जाता है, उसी प्रकार सुवर्ण परिमाण 80 रत्ती की तौल से महागुणशाली इंद्रनील मणि का मूल्य निर्धारित होता है।